नमस्कार किसान साथियों, ग्रीन गोल्ड इन्फो चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे, जहां पर हम एक सिंगल नहीं बल्कि 3 in 1 प्रोडक्ट यानी कि 3 प्रोडक्ट की जानकारी इस वीडियो में लेंगे। अब ये 3 प्रोडक्ट एक ही वीडियो में क्यों? तो अभी जो स्थिति पूरे देश में चल रही है उस हिसाब से हमें ये तीनों प्रोडक्ट जान लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये तीनों प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ एक ही डिजीज़ पे काम करते हैं, एक ही रोग पे काम करते हैं, और इसका इस्तेमाल जो है वो इस टाइमिंग में काफ़ी बेहद ज़रूरी है, जिससे हम जो लेड ब्लाइट है, लिप स्पॉट है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इस पे इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और जिसका प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों स्थिति में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हम जानेंगे टॉप 3 बैक्टीरिसाइड जो मार्केट में अवेलेबल है और जिसके इस्तेमाल से जो रोग है तो वो कंट्रोल भी पूरी तरह से हो जाएंगे। तो जान लेते हैं आज के टॉप 3 बैक्टीरिसाइड। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन करिए। तो चलिए आज जान लेते हैं सबसे पहले 3 बैक्टीरिसाइड जो टॉप में है, और उसमें से सबसे पहले है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो डिब्बी आती है 6 ग्राम की, तो उसमें जो कंटेंट आता है वो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 90% और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10%। तो ये जो बैक्टीरिसाइड है ये काफ़ी इफेक्टिव है, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, लेड ब्लाइट होता है या फिर लिप स्पॉट होता है, तो उसमें प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरह से काम करता है, जिसका इस्तेमाल हमें 6 ग्राम 100 लीटर पानी के लिए करना है, यानी कि 1 एकड़ के लिए 12 ग्राम ही इसका इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल आप मिर्च पर कर सकते हो, टमाटर पे कर सकते हो, कपास पे कर सकते हो, अनार पे भी कर सकते हो या फिर अंगूर पे भी कर सकते हो। ये प्रिवेंटिव क्यूरेटिव दोनों में आएगा, और इसका इस्तेमाल जो है वो हमें सिर्फ इतना ही करना है, और याद रखिए एक बार करना है। अगर अनार या फिर अंगूर जैसी फसल है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार करिए, लेकिन दोनों के इस्तेमाल में कम से कम 1 महीने का अंतर रखिए। अब इसका ज़्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं करना है ये भी समझ लीजिए। दोस्तों, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो एक बैक्टीरिसाइड है। तो बैक्टीरिसाइड में क्या होता है कि अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जो भी बैक्टीरिया हमारे ज़मीन में अवेलेबल है या फिर जो भी बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड्स हम इस्तेमाल करते हैं, उनका भी खात्मा इसकी वजह से हो जाता है। उसके बाद जो बैक्टीरिया हमारे ज़मीन में होते हैं उनके प्रजनन पे भी इसका असर पड़ता है। तो इसके लिए इसकी जो मात्रा दी हुई है सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें, और ज़रूरत होने पर ही इस्तेमाल करें। हर बार इस्तेमाल करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट से भी ज़्यादा बेहतरीन है। तो याद रखिए, सिर्फ 1 बार करें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। अगर वो फ्रूट में है तो कपास है, टमाटर है, तो उसमें सिर्फ 1 ही बार इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा जो है वो है कासूबी, धानुका कंपनी का कासूबी, जिसमें कंटेंट आता है कासोगामाइसिन। अभी ये हर एक कंपनी के पास हो सकता है, बहुत सारे कंपनियों के पास होगा, लेकिन जो इसमें कंटेंट आएगा वो है कासोगामाइसिन 3%। ये सेल फॉर्मेशन में आता है, और जिसका डोज हमें इस्तेमाल करना है 400 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 2 ml प्रति लीटर पानी के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना है। ये भी बैक्टीरिसाइड ही है, और ये बैक्टीरियल जो फंगस होता है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, लिप स्पॉट होता है, लेड ब्लाइट होता है, तो उस पर ये काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है, बिल्कुल स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की तरह। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका भी इस्तेमाल जो है वो उतनी ही मात्रा में करना है, ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरा जो है वो है वैलिडामाइसिन 3%, और ये अभी मार्केट में काफ़ी कंपनियों के पास है, जैसे कि सुमिटोमो कंपनी के पास है, पहले कोरोमंडल कंपनी के पास था। अभी जो मार्केट में इसके नाम चल रहे हैं वो है वैलिडा, वैलिड, वैलीप्रो, वैलिडा प्रो, ऐसे बहुत सारे नाम मार्केट में आपको दिखाई देंगे। तो इसमें जो कंटेंट है वो है वैलिडामाइसिन 3%, और इसकी जो मात्रा हमें इस्तेमाल करनी है वो 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करनी है, यानी कि 400 ml प्रति एकड़ के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना है। ये भी लेड ब्लाइट हो गया, उसके बाद बैक्टीरियल विल्ट हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या फिर लिप स्पॉट हो गया, अगर फल पे कुछ दाग धब्बे वगैरह आते हैं तो उसके लिए भी वैलिडामाइसिन अच्छी तरह से काम करता है। तो यानी कि ये तीनों जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, कासोगामाइसिन और वैलिडामाइसिन, दोनों में माइसिन आता है या फिर क्लीन आता है, यानी सिन आता है, यानी कि राइमिंग वर्ड है। तो याद रखिए, वैलिडामाइसिन, कासोगामाइसिन, ये दोनों माइसिन और ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन,
तो ये 3 जो है वो बैक्टीरिसाइड है, यानी कि ये फंगीसाइड की मतलब फफूंदनाशक का भी काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उस पर भी अच्छी तरह से काम करता है। और मार्केट में ये तीनों भी फेमस है, तो आप इसका इस्तेमाल अपनी फसल पे कर सकते हो। यानी कि याद रखिए, फसल पर इस्तेमाल करते समय एक ही बार इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार इस्तेमाल करना है। अगर अनार है, अंगूर है, तो ही 2 बार इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा गैप होना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो ही। अब इसका कोई अल्टरनेटिव है क्या? तो बिल्कुल है, अल्टरनेटिव है, लेकिन आप इसको अगर प्रिवेंटिव में करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और भारत में, हमारे पूरे देश में प्रिवेंटिव खेती से ज़्यादा क्यूरेटिव खेती पर ही ज़्यादा किसान निर्भर होते हैं। इसकी वजह से हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ता है, नहीं तो इनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है अगर आप बायोपेस्टिसाइड्स या फिर बायोफंगीसाइड का इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करिए। धन्यवाद।